हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है मकर संक्रांति, तो सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घर में अच्छे से मकर संक्रांति मना रहे होंगे, बहुत ही खुशी हो रही होगी। और आशा करती हूँ कि हर साल आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आए और ऐसे ही अपने अपने घरों में मकर संक्रांति बहुत ही खुशी से मनाएं हर साल। और ये देखिए, मैं अभी छत पे आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए और बाबू बाल्टी लेके खेल रहा है। और मैं बस 2-3 ही कपड़े लेके आई हूँ क्योंकि बाबू का कहना था कि चलो छत पे सुखाते हैं कपड़े। वैसे मैं नीचे भी सुखा सकती थी, बस इसका ही 2-3 पैंट है। और लेकिन बाबू को भी छत पे घुमाना था, तो जिस वजह से मैं ले आई। और छत पे धूप बिल्कुल भी नहीं है और अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं। और फिर छत से आते ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। और खाने में मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और चावल। और बाकी तो आज दही चूड़ा ये सभी खाएंगे। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, छत पे बाबू ने 2 कलर के सॉक्स पहने थे, तो वो उसके पापा ने उसको पहना दिया था क्योंकि सेम कलर का उनको मिल नहीं रहा था, जिस वजह से उसके पापा ने 2 कलर के पहना दिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि खाने वाले बस 2 ही हैं और ये इतना सारा सब्ज़ी क्यों बना रही है। मैं इसलिए इतना सारा सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि इन्होंने कहा कि एक साथ ही बहुत सारे बना के रख दो, क्योंकि दोपहर और शाम का भी हो जाएगा एक ही बार, क्योंकि बच्चा बहुत परेशान करता है। इस वजह से शाम को बस सब्ज़ी गर्म कर लेंगे और रोटी बना के खा लेंगे। तो जिस वजह से मैं ज़्यादा सब्ज़ी बना रही हूँ और रात का मुझे झंझट नहीं रहेगा। और ये देखिए, मैंने सारे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट सब कुछ सब्ज़ी में डाल दिया है और एकदम कम मसाले में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसके बाद सब कुछ डाल देने के बाद रह गया टमाटर, तो टमाटर को भी मैं काट के इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर थोड़ी ही देर बाद मेरी सब्ज़ी बनके हो गई रेडी। और साइड में मैंने छोटे से पतीले में आधे कटोरी से भी कम चावल मैंने बनने के लिए रख दिया है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बीन्स रखा हुआ था जो कि पड़े सूख रहा था बास्केट में, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया है भुजिया टाइप। तो बीन्स की सब्ज़ी हो गई और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी हो गई और थोड़ा सा चावल मैंने बना लिया और बाकी दही चूड़ा, ये सब है आज के खाने में। और ये देखिए, अब मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मैंने कंघी भी नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ऊपर कंघी कर लिया है और सिंदूर लगा ली हूँ, बिंदी लगा ली हूँ। उसके बाद आ गई हूँ पूजा करने फटाफट, क्योंकि टाइम निकलते जा रहा था, टाइम नहीं था बिल्कुल भी, बहुत लेट हो रहा था इस वजह से। और यहाँ पे देखिए, मैंने भगवान जी का भोग लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो प्लेट आप देख रहे हो, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि ये प्लेट और ये कटोरी मैं भगवान का भोग लगाने के लिए लेके आई थी। तो ये जो वाइट कलर का प्लेट है, इसमें मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी। और जो वो पीतल का प्लेट है, उसमें मैं अपने पूर्वज को भी खाना दूंगी, उनको भी मैं भोग लगाऊंगी। तो आप लोग देखते जाइए कि मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने भगवान जी का खाना निकाल के रेडी कर दिया है, अब बस उनको चढ़ाने की बारी है। और उसके बाद मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है और अब मैं अगरबत्ती दिखा रही हूँ। और अगरबत्ती दिखाते दिखाते ये देखिए, मैं इधर उधर देख रही थी, मेरा ध्यान एकदम से भटक रहा था पूजा पे से, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सही नहीं है, पूजा करते टाइम ध्यान इधर उधर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मेरा इसलिए जा रहा था क्योंकि पास में ही आग लग गई और पूरा पेड़ जल गया था और सब लोग इधर उधर भाग रहे थे जैसे तैसे। मतलब मैं भी बहुत डर गई थी और मैं पूजा करते करते और भी ज़्यादा डर गई थी। मुझे इतना डर लग गया था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, कि मुझे लग गया किसी को कुछ हो ना गया हो, भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक हो। तो फिर कुछ भी नहीं हुआ किसी को, बस पूरा पेड़ में आग लग गई क्योंकि वो जो बिजली का तार होता है वो गिर गया, पता नहीं कैसे क्या हुआ, जिस वजह से पूरा आग लग गया। यहाँ पास में ही मेरे घर के बाद एक मंदिर है और उसके बाद वो पोल है जहाँ पे आग लगी थी। और उसके बाद यही सब सोच के मेरा
दिमाग ख़राब हो रहा था कि क्या क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आज पर्व त्यौहार का दिन है, किसी के साथ बुरा ना हो जाए। आज के दिन क्या कभी किसी के साथ बुरा ना हो जाए, यही बस मैं सोच रही थी, लेकिन किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। और अब देखिए मैंने पूर्वज का भी खाना निकाल दिया है, यानी कि प्रसाद, और मैंने लगा दिया है और फिर मैंने प्रणाम कर लिया है। और अब मैं गंगा जल भी दे दूँगी। और पानी में जल में मैं गंगा जल ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, पूजा पाठ में पानी कम यूज़ करती हूँ, ऐसे नॉर्मल वाटर। उसके बाद ये देखिए भोग लगाने के बाद मेरी माता रानी कितनी खुश लग रही है ना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी कोई पूजा पाठ करती हूँ, कोई भी त्यौहार का दिन आता है, तो मैं सबसे पहले भगवान जी को भोग ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद ये देखिए मैंने अपने लिए भी खाना निकाल लिया है साथ ही थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ की भूख लग गई थी। और ये सब करते करते पता है आप लोगों को 11:30 बज गए थे। और ये देखिए खाना निकाल लिया है और अब हम दोनों खाने में भी लग गए हैं। और बाबू चला गया है वो घर जहाँ मैं पहले रहती थी, वहाँ गया है, क्योंकि उसके बड़े पापा आए थे उसको लेने के लिए, तो वो लेके चले गए हैं उस वाले घर पे। और अभी हम दोनों अकेले ही हैं इस घर पे और खा रहे हैं। और बेड के नीचे आप लोगों को कुछ सामान दिख रहा होगा, तो कुछ बाबू के खिलौने और बैग्स वगैरह, बाल्टी, ये सब पड़ी हुई है। मेरे पास जगह नहीं है कहीं रखने के लिए, इस वजह से मैं बेड के नीचे ही रख देती हूँ। और खाना पीना खाने के बाद मैं चल रही हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा चलो चलते हैं मंदिर। और इसी मंदिर के सामने एक पोल है, यहीं पे बहुत ज़्यादा आग लग गई थी। और आग लगने के बस 2-3 घंटे बाद मैं इधर आई हूँ, जब सब कुछ ख़त्म हो गया, जब शांत हो गया। और ये देखिए ये मेरे घर के पीछे ही ये मंदिर है, और मैं यहाँ आई हूँ दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे प्रसाद भी बट रहा था, तो मैंने सोचा कि जाते टाइम मैं प्रसाद भी यहाँ से ले लूँगी। और इस मंदिर में आके मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत खूबसूरत भी मंदिर है ये। और मैंने तो इस मंदिर में पूजा नहीं किया है आज, क्योंकि बस मैंने घर पे ही पूजा किया है। मैं सोची थी कि इस मंदिर में भी पूजा करूँगी, लेकिन टाइम निकल गया और इस वजह से नहीं कर पाई। लेकिन सोचा कि पूजा नहीं हुई तो कोई बात नहीं, एक बार दर्शन कराते हैं, दर्शन हो जाए तो यही काफ़ी है। तो फिर मैं आ गई दर्शन करने के लिए। और ये देखिए अभी मैं अंदर से आप लोगों को मंदिर दिखाऊंगी, कितना प्यारा है। उसके बाद फिर मैंने दर्शन कर लिया, और ये देखिए मैंने प्रसाद भी ले लिया है। तो यही प्रसाद यहाँ पे अभी मिल रहा था, और फिर प्रसाद लेके चले आए हम लोग घर। और फिर बाल्टी में कुछ कपड़े रखे हुए थे सूखने के लिए, जो मैंने बेड के नीचे रखा था, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने सोचा कि चलो इसको सुखा ही आती हूँ छत पे, नहीं तो फिर रखे रह जाएंगे, फिर भूल जाऊँगी, और फिर रखे रखे कपड़े गीले गीले महक ना जाए। तो जिस वजह से मैंने सोचा कि चलो दे ही आती हूँ कपड़े सूखने के लिए। और यहाँ पे देखिए बाबू के कपड़े पहले से ही सूखने के लिए पड़े हुए हैं, क्योंकि जिस टाइम मैं नहाई थी उसी टाइम मैं बाबू के कुछ कपड़े धो दी थी और यहाँ पे सूखने के लिए रख के गई थी। और अभी तक कपड़े सूखे नहीं हैं। और फिर अब हम लोग मिल रहे हैं आप लोगों से डायरेक्ट शाम में। और अभी हम लोग चल रहे हैं मार्केट, क्योंकि बाबू की कुछ दवाइयाँ लेनी है और कुछ सामान भी लेना है, जैसे साग सब्जी। तो ये देखिए सबसे पहले आ गया एटीएम। और ये मतलब हमेशा क्या बोलूँ मैं, पहले से पैसे निकाल के रखते नहीं हैं, और एटीएम से जब भी मार्केट जाने का टाइम आता है तभी ये एटीएम जाते हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं इनसे कहती हूँ कि आप पहले से ही पैसे निकाल के रखा करो। और मुझे एटीएम में खड़े रहने में, वेट करने में मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर आ गए हैं मेडिकल का दुकान में, और फिर यहाँ से हमने ली बाबू की कुछ दवाइयाँ। और यहाँ पे दवाइयाँ लेने के बाद हम लोग चले गए और आगे बढ़ गए थोड़ा ऐसे ही घूमने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारा कैप मिल रहा था, तो यहाँ से मैंने एक बाबू के लिए कैप लिया है, और घर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। शायद इस व्लॉग में ना दिखा पाऊँ, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने बाबू के लिए कौन सा कैप लिया है। और बाबू के ऊपर बहुत अच्छा भी लग रहा था। और मुझे छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे बच्चों के कपड़े, बच्चों के शॉक्स वगैरह, ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें होती है मुझे ख़रीद के बहुत अच्छा लगता है। और फिर आ गई ये साइकिल की दुकान पे, क्योंकि
बाबू हर रोज़ यहाँ से जब भी गुज़रता था कहता था पापा वो, मतलब कि पापा मुझे साइकिल चाहिए। तो तब से मतलब इग्नोर कर देते थे हम लोग भी कि इसको चलाना आता नहीं है, लेके क्या करेंगे। फिर अचानक से मन में आया कि नहीं चलो आज दिला ही देते हैं, क्योंकि ऐसा अगर सोचते रहेंगे कि चलाना नहीं आता है तो फिर सीखेगा कैसे अगर लेगा नहीं तो जिस वजह से आज हम लोग लेके आ गए हैं और इसको हमने ये वाली साइकिल दिलाई है, ये पिंक वाली। और उसके बाद ये साइकिल लेके हम लोग चले गए थे घर। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ 2-3 साइकिल इसको ट्राई करवाया था, जिसमें से कि फिर पिंक वाला ही सेलेक्ट हुआ। और उसके बाद घर आते ही ये देखिए दूध पीठा ये सब हमारे घर पे आया है। और ये हमारी जो मकान मालकिन है वो लेके आई है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि हम लोग आज ये वाला बनाए हैं तो आप लोग इसको ट्राई करो। तो मैंने कहा कि हाँ, हमारे इधर भी ये सारी चीज़ें बनती है और यहाँ पे बाबू से हो रहा है दुलार प्यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रख।